एपिसोड 38। आज रात तुम पे हमारा कहर बरसेगा। ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे। नंदिनी किडनैप हो चुकी थी और शिवंग अब दूर एक छोटे से खंडर में नशे की हालत में धूत होकर पड़ा था और बाकी सब उसे खोज रहे थे। इधर महिमा जी परेशान होकर अखंड के सामने रोते हुए बोली, अखंड कहाँ है शिव, ले आओ उन्हें। अखंड ने महिमा जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप टेंशन मत लो मामी जी, मैं शिव को ले बिना नहीं आऊंगा। और तभी ओम की आवाज आई और ओम की मम्मा को भी। ओम की आवाज सुनकर सब पलट गए और ओम का चेहरा उसके आंसुओं से भीगा था। उसे देखकर महिमा जी उसके पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर बोली, मम्मा आ जाएगी बेटा। और अखंड ने उसके आंसू पोंछे और बोला, आज रात तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास होगी। ये सुनकर ओम जोर से बोला, सच में तुम ले आओगे ना अखंड मम्मा को। अखंड बिना बोले निकल गया। उसे नहीं पता था कि आज नंदिनी मिलेंगी या नहीं। अखंड भीरू और राणा जी के साथ खंडर में आया और शिवंग को देखने लगा। शिवंग वैसे ही वाइन की बोतल लेकर एक साइड पड़ा था। ये देखकर अखंड को गुस्सा आ गया। उसे बगल से पानी की गिलास लिया और उसका सारा पानी शिवंग के मुंह पे फेंक दिया। पानी पड़ते ही शिवंग उठ गया और बोला, क्या यार। और तभी अखंड ने उसका जबड़ा कस के पकड़ा और बोला, अगर तुझे ये सब करना था तो नंदिनी से शादी ही क्यों की। पता नहीं कहाँ है कि साल में ही उसे खोजने की जगह पे तू दारूबाजी कर रहा है। ये सुनकर शिवंग मुस्कुरा के बोला, वो हमें छोड़कर गई है और इस बार अपने घर नहीं कहीं और जहाँ पे हम पहुँच ना पाए। फिर वो एक दर्द में अखंड को पकड़ कर बोला, बोलना अखंड क्यों, वो हमारे प्यार को नहीं देख पा रही है। अखंड कंफ्यूज होकर बोला, क्या बोले जा रहा है तू, नंदिनी कहाँ जाएगी। तभी शिवंग अपनी नशीली लाल आंखों से राणा जी को देखकर बोला, राणा जी आपने बताया नहीं क्या, जरा बता दीजिए आपकी बहू रानी ने क्या किया है। राणा जी एक लैपटॉप ले आए और उसके सामने कर दिया, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो लड़का नंदिनी को ले जा रहा है और नंदिनी कुछ नहीं बोल रही और जल्दी से वैन में बैठकर नंदिनी चली गई। ये देखकर अखंड को अजीब लगा और वो बोला, नहीं यार मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गलत है। शिवंग मुस्कुरा के बोला, कुछ गलत नहीं है। अखंड उसे देखते हुए अपने मन में बोला, अभी नंदिनी को लाना जरूरी है और ये ऐसा नहीं सुनेगा, कुछ और करना पड़ेगा जिससे ये नंदिनी को ले आए। फिर वो उठा और बोला, ओके जब तूने हार मान ही ली है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब नंदिनी किसी और के साथ किसी और की बाहों में। अखंड ने इतना ही कहा था कि तभी शिवंग उठ गया और उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। वो भले ही हमसे दूर हो गई है लेकिन वो हमारी है। इतना बोलकर वो जाने लगा। तभी उसके सामने महिमा जी खड़ी हो गई और बोली, हम नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन अगर नंदिनी को नहीं ला सकता तो क्यारा से शादी करनी होगी तुम्हें, वो भी कल के कल। ये सुनकर शिवंग महिमा जी को देखने लगा। फिर थोड़ा रुककर बोला, टेंशन मत लीजिए, आपकी बहू को लेने जा रहे हैं, आपको हमारी दूसरी शादी कराने की जरूरत नहीं होगी। इतना बोलकर वो जल्दी से बाहर आया और जिप्सी में बैठकर निकल गया। ये देखकर अखंड चिल्ला के बोला, फेरो राणा जी जल्दी चलो नहीं तो ये निकल जाएगा। इधर शिवंग ने वैन का बोर्ड नंबर लिया और फिर अपने बॉर्डर वाले आदमियों को भेजकर पता लगाने को कहा। इधर क्यारा अपने घर में थी कि तभी किसी का कॉल आया। क्यारा ने कॉल रिसीव किया था कि सामने से आवाज है, मैडम ये ना तो खा रही है और ना ही कुछ पी रही है, सिर्फ एक ही नाम ले रही है। तभी क्यारा ने अपने दांत पीसते हुए बोली, शिवंग। तभी सामने से आवाज आई, हाँ मैडम। क्यारा जोर से बोली, फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। तभी विक्रांत जी आई और क्यारा के सर पे हाथ रख के बोले, बेटा ये तो जीवन करने वाला था तो आपने क्यों किया। क्यारा सामने देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे नंदिनी को नहीं शिवंग के दिल से नंदिनी के प्यार को खत्म करना है। ये जीवन तो बेवकूफ है लेकिन अब इसका काम रहेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे पता था कि नंदिनी को देखकर पागल हो जाएगा। फिर वो खड़ी होकर बोली, मैंने ऐसा कुछ किया है कि शिवंग को लगेगा कि नंदिनी उसे छोड़कर भाग गई है। कुछ दिन रोएगा पिएगा लेकिन भूल जाएगा और फिर नंदिनी मिलेगी भी तो उसे जान से मार देगा या बहुत तड़पाएगा लेकिन अपने करीब नहीं रखेगा। फिर मैं शिवंग के करीब जाऊंगी और उसे सहारा दूंगी। अगर शिवन रावत ने ये किया होता तो शिवंग को 2 मिनट नहीं लगते नंदिनी को खोजने में। फिर वो नंदिनी के लिए और पजेसिव हो जाता। क्यारा ये सब सोचते हुए मुस्कुरा
थी कि तभी विक्रांत जी उसके पास आए और बोले, अब तुम राजनीति खेलना सीख गई हो। ये सुन के कियारा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ डैड, और मैंने आपको बताया नहीं, मायरा आ रही है। ये सुनकर विक्रांत जी भी खुश हो गए। इधर एक बड़ी सी फैक्ट्री में अंधेरा था और वही कुर्सी पे नंदिनी को बांधा गया था और वो बेहोश थी। कुछ आदमी वहाँ पे रम्मी खेल रहे थे। नंदिनी की आंखें खुली, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। वो फिर से अपनी आंखें बंद करके बोली, कहाँ है आप शिव, मुझे ले जाइए यहाँ से। इधर शिवांग भी अपनी खोज में था। वो अपने मन में बोला, आज तो तुम्हें ले आएंगे अपने पास, तुम चाहो या ना चाहो। रात का वक्त नंदिनी ने देखा तो सारे आदमी सो रहे थे। वो अपने मन में बोली, नंदिनी हिम्मत कर, निकल यहाँ से। नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे बाजीगर उड़ता हुआ आ गया। बाजीगर को देख के नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, बाजीगर तुम? इसका मतलब वो भी कहीं आसपास है। और तभी बाजीगर ने अपनी चोंच से नंदिनी की रस्सी को काट दिया। ये देखकर नंदिनी और खुश हो गई और बाजीगर को पकड़कर बोली, अब जल्दी चलो बाजीगर उनके पास। बाजीगर उठ गया। नंदिनी बाजीगर के पीछे जा ही रही थी कि तभी वो किसी बॉक्स से लग गई, जिससे वो बॉक्स गिर गया। और तभी एक आदमी बोला, वो देख, वो भाग रही है। आवाज सुनकर नंदिनी भागने लगी, लेकिन हमें भागने के रास्ते में बाजीगर नहीं दिख रहा था, क्योंकि नंदिनी रास्ता भटक गई थी। नंदिनी अपनी चाल से भाग रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे गई। अब उसे आदमी नहीं दिख रहे थे। ये देखकर नंदिनी ने राहत की सांस ली और वो बाजीगर को खोजने लगी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो एक साइड खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि तभी उससे आवाज आई, तुम्हें क्या लगा कि हमसे बचकर निकल जाओगी? नंदिनी ने जल्दी से आंखें खोली तो देखा सामने शिवांग अपनी लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। नंदिनी कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसके पहले शिवांग ने उसे अपने कंधे पे लाद दिया और जिप्सी में आ गया और जोर से बोला, फेरो पैलेस ले चलो। फेरो ने भी जिप्सी को पैलेस की तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी डर से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। इधर पैलेस, उन्हें सबको खबर लग गई थी कि नंदिनी मिल गई। सब खुश हो गए थे। अब शिवांग अच्छे से रहेगी। और राजवर्धन जी अपनी कल होने वाली पार्टी के बारे में सोच रहे थे। सब कल के बारे में बात कर रहे थे कि तभी शिवांग नंदिनी को अपने कंधे पे लादे हुए आ गया। नंदिनी को देखकर ओम जल्दी से भाग के आया कि तभी शिवांग महिमा जी को देखते हुए बोला, अभी के लिए ओम को हैंडल कीजिए। इतना बोलकर शिवांग नंदिनी को रूम में ले गया और वो दरवाजा बंद ही कर रहा था कि तभी अखंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देख शिव, कुछ भी ऐसा मत करना कि तू बाद में पछताए। और हाँ, कल नाना जी की पार्टी है, स्पेशल नंदिनी और तेरे लिए, तो तू प्लीज पहले पूरी बात जान लेना, फिर कुछ करना। भाई देख, नंदिनी बहुत मासूम है। अखंड बोल ही रहा था कि शिवांग ने गुस्से में दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। फिर अखंड ऊपर देख के बोला, आज नंदिनी को उसके साइकोपैथी से बचा लो महादेव। इधर शिवांग पलट गया तो नंदिनी सहम कर उसे देख रही थी। फिर वो हिम्मत करके बोली, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। शिवांग जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो अपनी ड्रॉ में से एक रस्सी ले आया और नंदिनी का पेट पकड़कर बांध दिया और उसके हाथ भी बेल्ट से बांध दिया। नंदिनी रोते हुए बोली, क्या 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 कर रही है आप? एक बारी। तभी शिवांग अचानक उसके ऊपर आ गया और बोला, शांत, हमसे दूर जाना था ना तुम्हें, हमसे धोखा दिए। तुमने बहुत प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए तुम अब भी जिंदा हो, नहीं तो अब तक मुर्दों में तुम्हारी गिनती होती। नंदिनी सिसक रही थी कि तभी शिवांग ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और बोला, अब देखो तुम हमारे प्यार के साथ हमारा जुनून, आज रात भर तुम पे हमारा कहर बरसेगा। ये सुनकर नंदिनी की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। वो शिवांग को देखे जा रही थी। क्या करेगा शिवांग नंदिनी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।